मैं जानता हूं सीधा कि हम चले हैं चुनाव को जीतने के लिए। हमारी तैयारी इस बात की है कि हम सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। इसकी तैयारी से हम चल रहे हैं। मेरे पीछे कौन कौन है हम इसको नहीं देखते हैं। बिहार सरकार, विशेषकर बिहार में जो अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों को ठगने का काम किया। और हमारे नेता ने कहा कि हम सीतामढ़ी लड़ेंगे और सीतामढ़ी हम लड़ेंगे। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से जीतेंगे, चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करेंगे। तो हमारी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों को चिन्हित किया, तो उसमें सीतामढ़ी था और पार्टी ने मुझको बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीतामढ़ी भेजा, बड़े यकीन के साथ भेजा। और हमने जब 7 फरवरी को पहली मीटिंग की थी मैंने, और लगातार हम प्रखंडों का दौरा करने से मुझको ये एहसास हुआ कि हमारे नेता ने सही चयन किया था और वो दिन दूर नहीं। जैसे ही लोकसभा की डुगडुगी बजेगी, हम सीतामढ़ी से अपना प्रत्याशी देंगे और यकीनी तौर पर यहाँ की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि चिराग पासवान के उस विज़न डॉक्यूमेंट्स बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ यकीनी तौर पर सीतामढ़ी की आवाम चिराग पासवान के उस उम्मीदवार के साथ होगी और हम सीतामढ़ी में अपना परचम लहराएंगे। सभी सियासी पार्टी के लोग चुनाव, वोट और जीतने की बात करते हैं, लेकिन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का विकास नहीं होता, जो जहाँ के वहीं है। क्या कहना चाहिए? आज़ादी के बाद कोई चिराग पासवान देश का न तो कभी प्रधानमंत्री हुआ, न बिहार का मुख्यमंत्री हुआ। और जिन लोगों ने ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, ये दोषारोपण तो उन पर है, ये इल्ज़ाम तो उन पर है कि हम आज शोषित वर्ग, पिछड़े, अल्पसंख्यक इतने निसहाय क्यों हैं। ये सवाल तो देश की जनता पूछना चाहती है। और यही वजह है जो चिराग जी ने कहा कि जो ये बिहार सरकार, विशेषकर बिहार में जो अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों को ठगने का काम किया। और यही कारण है कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जब दुनिया छोड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक विज़न डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया था। मैं उसका मेंबर भी था और तैयार कराने पर कहा था, चिराग, इन विज़न डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने बातें कही हैं, जैसा बिहार हम देखना चाहते हैं, वैसी तैयारी निश्चित रूप से इस विज़न डॉक्यूमेंट्स को लागू करने के लिए तुमको जितनी लड़ाई लड़नी हो तुम लड़ो। और आज ये फौज जो आपके सामने है चिराग पासवान की, वो उस विज़न डॉक्यूमेंट्स को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठी है। और हम तो बिहार की आवाम से ये अपील करेंगे कि चिराग पासवान के इस विज़न को सैल्यूट करते हुए, समर्थन करते हुए निश्चित रूप से बिहार की जिम्मेदारी चिराग पासवान को मिलनी चाहिए। सीतामढ़ी सीट पर क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है? क्या अब त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय को मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं सीधा कि हम चले हैं चुनाव को जीतने के लिए। हमारी तैयारी इस बात की है कि हम सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। इसकी तैयारी से हम चल रहे हैं। मेरे पीछे कौन कौन है हम इसको नहीं देखते हैं। लोकसभा चुनाव आते ही तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बैठक करना शुरू कर जाते हैं, जाग जाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले गायब रहते हैं। क्या कहना चाहिए? आज क्या कार्यक्रम का कौन बोलता है कि चुनाव के पहले गायब रहते हैं? हम चुनाव के पहले कभी गायब नहीं रहे। हम अब बाजपट्टी विधानसभा में आपके सामने बैठे हैं। हम आपको हमारी उपस्थिति, हमारी तैयारी से लगता है कि हम गायब रहने वाले लोग हैं?